हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड परीक्षावाणी के न्यू एडिशन से उत्तराखंड समसामयिकी 2026 को पढ़ रहे थे, जिसकी हमने 2 क्लासेस कर ली थी। आज की इस क्लास में हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में उत्तराखंड के अंदर कोई भी एग्ज़ाम है तो वह समसामयिकी के सभी पार्टों को देखें और आज की इस क्लास को लास्ट तक भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला पॉइंट रहेगा कि सिलक्यारा सुरंग। देखिए, सिलक्यारा सुरंग आप सभी जानते हैं उत्तरकाशी में बन रही है। सिलक्यारा सुरंग काफ़ी चर्चित सुरंग है। तो चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। 82 माह में तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए सुरंग की खुदाई का काम 16 अप्रैल 2025 को आखिरकार पूरा हुआ। देखिए, 16 अप्रैल 2025 को ये सुरंग आपकी आर पार हो गई, मतलब पूरी बन गई। ठीक है, और ये 2018 में शुरू हुई थी। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1384 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 4531, देखिए ये होगी आपकी 4.531, ठीक है, 4531 मीटर लंबी सिलक्यारा पोल गांव वड़कोट सुरंग का निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू हुआ था। देखिए, जुलाई 2018 में शुरू हुआ और 16 अप्रैल 2025 को बनकर तैयार हो गई। राज्य की सबसे लंबी इस सड़क सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के दिशा निर्देशन में नवयुग कंपनी कर रही है। तो ये सुरंग कौन कंपनी बना रही है? नवयुग कंपनी। लंबाई याद रखिएगा, कंपनी का नाम याद रखिएगा, कब इसका कार्य शुरू हुआ और कब दोस्तों ये पूर्ण हुई, ये सभी बातें आप नोट करें। ठीक है, इस सुरंग में जो था, इसमें दोस्तों आपके 12 नवंबर 2023 को 41 मजदूर भी दब गए थे। आपने सुना होगा सिलक्यारा सुरंग आपदा जो हुई थी। ठीक है, तो इसमें 41 मजदूर फंसे थे और 17 दिन तक ये फंसे रहे थे। इसलिए वो 17 दिन पुस्तक भी आपकी राजीव रंजन के द्वारा लिखी गई। तो कई सारी पुस्तकें इस पर बनी हुई हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के एक विशेषज्ञ थे अर्नोल्ड डिस्क, उन्होंने ही इन 41 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला था। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई पूरी। देखिए, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। तो कौन सी ये सुरंग है? तो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना में एक और सुरंग की खुदाई पूरी कर ली गई है। परियोजना की देवप्रयाग से जानसू के बीच निर्माणाधीन देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 16 अप्रैल 2025 को आर पार हो गई। 14.57 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण प्रति माह 413 मीटर की औसत दर से टनल बोरिंग मशीन के जरिए किया गया। ठीक है, कितनी लंबी ये सुरंग है? तो ये आपकी 14.57 किलोमीटर लंबी है। उल्लेखनीय है कि इस सुरंग का नाम बाबा बोखनाग रखने का प्रस्ताव सीएम धामी ने केंद्र को भेजा है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में रोपवे परियोजना। उत्तराखंड में रोपवे परियोजना ये 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। पहली परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, जिसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर, और ये परियोजना आपकी 2730.13 करोड़ की लागत से, तथा दूसरी सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर, ये आपकी 4081.28 करोड़ की लागत से निर्मित होगी। दोनों परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण
मॉडल के तहत निष्पादित किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं। कौन सा रोपवे कितना लंबा है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो रोपवे परियोजना है इसकी लंबाई क्या है, तो 12.4 किलोमीटर। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना है इसकी लंबाई कितनी है, तो 12.9 किलोमीटर। और ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये दोस्तों आपकी पर्वतमाला परियोजना मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की थी। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित इस पहल का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर 12,000 किलोमीटर तक 250 से अधिक रोपवे परियोजनाएं विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। तो देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन ये 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो पहली बार कब मनाया गया, तो 12 जनवरी 2025 को मनाया गया, जिसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। सम्मेलन में 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। आप सभी जानते हैं 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुई। गोवा में 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित यूसीसी का पालन करता है। मतलब गोवा में हमारे भारत में सबसे पहले था, पर वह दोस्तों पुर्तगाली कोड पर आधारित थी। इसके बाद में दोस्तों जब 19 दिसंबर 2061 में पुर्तगाली यहाँ से चले गए गोवा से, तब से अभी तक भी यहाँ पर दोस्तों यूसीसी लागू है। राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की धारा 48, धारा 389 व धारा 391 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 निर्मित की है। ठीक है, अब देखिए यूसीसी गुजरात में भी लागू हो चुकी है, असम में भी लागू हो चुकी है। क्वेश्चन बनेगा कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो गुजरात। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। तो यूसीसी नियम के प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होते हैं। देखिए यूसीसी जो नियम है तो ये आपके आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होते। यूसीसी नियमों का उद्देश्य विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप को विनियमित करना है। अतः इनका पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें दत्तक एवं सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे भी शामिल हैं। द्विविवाह एवं बहुविवाह पर प्रतिबंध। देखिए पहले क्या था, पहले 2 से अधिक शादियां होती थीं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस बिल के तहत। वसीयत एवं उत्तराधिकार हेतु घोषणाकर्ताओं को आधार से जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। यूसीसी पोर्टल पर किसी गवाह का लिव इन रिलेशनशिप पर तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज आपत्ति या झूठे आरोपों का सत्यापन उपपंजीयक द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी 2026 को राज्यपाल ने अनुच्छेद 213 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समान नागरिक संहिता 2026 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत यूसीसी एक्ट 2024 के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए। अगला पॉइंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये अपने उत्तराखंड में हुए थे। हमने कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लास की थी, जिसमें हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण को अच्छे से देखा, ठीक है, और उसके इतिहास को जाना।
तो पूरे टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया था। अब अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया था। इन खेलों का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में किया। तो समापन किया है अमित शाह ने। इस अवसर पर गृह मंत्री ने शीर्ष 3 टीमों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड महाराष्ट्र हरियाणा को भी सम्मानित किया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से संबंधित मुख्य जो आपके तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि इसका आधिकारिक शुभारंभ किया था तो दोस्तों मोली था, जो कि राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। इसका जो आधिकारिक मसाल था तेजस्विनी था, और टैगलाइन थी दोस्तों संकल्प से शिखर तक। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों से कुल 11,354 एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें सर्वाधिक खिलाड़ी क्रमशः उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र से थे। तो सबसे ज़्यादा प्लेयर जो थे ये हमारे उत्तराखंड के थे। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी रैंक थी? तो उत्तराखंड की दोस्तों 7वीं रैंक थी। उत्तराखंड ने 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों कांस्य पदक थे। ठीक है, इस योजना में 32 प्रतिस्पर्धी खेल एवं 4 प्रदर्शनी कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें मलखम, किलारी पट्टू, राफ्टिंग और योगासन शामिल थे। तो ये 4 आपके प्रदर्शनी खेल थे। खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 विभिन्न स्थानों पर किया गया था, जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, शिवपुरी और नई टिहरी शामिल हैं। पदक तालिका में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड की समग्र रैंक 7वीं रही। कुल पदक जो जीते 103 जीते थे, ये हमने देखे। और महाराष्ट्र ने 221 पदक जीते थे, हरियाणा ने 153 पदक जीते थे, जो कि तीसरे स्थान पर रहा था। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। मेघालय इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होने वाले हैं 2027 में? मेघालय में। 2 नए नगर निगम, तो उत्तराखंड को 2 नए नगर निगम मिले हैं, टोटल अब 11 हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में 31 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर पालिका परिषद से नगर निगम का दर्जा दिया। तो याद रखिएगा कि 31 अगस्त 2024 को ये दर्जा मिला है। अब टोटल 11 नगर पालिकाएँ हो गई हैं, नगर निगम हो गए हैं हमारे उत्तराखंड में। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने के उपरांत अब कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई। कुमाऊं मंडल के नए 3 नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर हैं। हल्द्वानी 2011 में बना था, हल्द्वानी और हरिद्वार। रुद्रपुर, काशीपुर और दोस्तों एक रुड़की, ये 2013 में बने थे, इनको भी नोट करिएगा। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्रथम नगर पालिका परिषद थी, जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी। ठीक है, और पहली जो रजिस्टर्ड नगर पालिका थी तो वह आती है, पहली जो आती है ये आपकी मुंशियारी आती है, जो कि 1842 में। ठीक है, फिर उसके बाद में 1850 में नैनीताल बनी थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। तो ये तो आपके सभी बिंदु थे। अब कुछ दोस्तों प्रश्नोत्तरी है आपकी समसामयिकी से संबंधित, उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि 25 मार्च 2026 को उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए चैटबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम है प्रज्ञानम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 25 मार्च 2026 को राज्यपाल के द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में जो एक चैटबोर्ड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? प्रज्ञानम। 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका क्या नाम है? कहाँ पर ये आपका आयोजन किया गया था? तो लोक भवन देहरादून में इसका आयोजन हुआ था। 14 मार्च 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 119वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था, और कहाँ पर किया था? पंतनगर में। 13 मार्च 2026 को उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत
लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की और कहाँ पर की है ये? अल्मोड़ा में। 11 मार्च 2026 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक का निधन हुआ। इनका क्या नाम है? तो दीवान सिंह कनवाल। तो दीवान सिंह कनवाल ये किससे संबंधित हैं? ये आपके लोक गायन से संबंधित थे। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। 7 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा नूतन न्याय संहिता विषय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था? ये आपका हरिद्वार में। ठीक है। 5 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री जी ने जिस लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया तो वह क्या है? तो ये दोस्तों आपका हिमालयन 0.2 द टिहरी लेक फेस्टिवल था। ठीक है। 2 मार्च 2026 को देहरादून में राज्यपाल ने किस संबंध में ब्लैक फुट चैलेंज अमेरिका के CEO डॉक्टर SM विल्सन ने भेंट की थी? तो ये की थी दोस्तों मानव भालू संघर्ष पर। तो मानव भालू संघर्ष पर ये दोस्तों आपकी ब्लैक फुट चैलेंज के विषय में चर्चा की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। तो ये हल्द्वानी से किया था। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री जी ने जिस स्थान पर प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण स्थल का दौरा किया तो वह कौन सा है? तो ये आपका लोहाघाट के छमनिया गांव में है। तो लोहाघाट चंपावत के छमनिया गांव में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज आपका बनने जा रहा है उत्तराखंड का। 26 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नायार वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया था? तो बिलखेत पौड़ी गढ़वाल में किया था। फरवरी 2026 में राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो ये 350 करोड़ रुपये है। लेखक जिसके द्वारा लिखित पुस्तक विकल्प रहित संकल्प का विमोचन किया तो ये कौन लेखक थे? ये थे आपके गिरजा शंकर जोशी। तो गिरजा शंकर जोशी की पुस्तक है विकल्प रहित संकल्प। मुख्यमंत्री ने किस संस्थान द्वारा आयोजित 38वें राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग किया? तो ये दोस्तों किया था आपका परमार्थ निकेतन में। तो परमार्थ निकेतन में 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और हमने राज्य स्तरीय योग दिवस कहाँ पर मनाया था? तो ये आपका चंपावत में बनाया था, चंपावत के बनबसा में। ठीक है। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की दिशा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से देहरादून में किस आयोजन को संबोधित किया था? तो ये क्या था दोस्तों? उत्तराखंड ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग 2026। तो इसको दोस्तों संबोधित किया था। फरवरी 2026 में किन 2 हवाई पट्टियों के विषय में यह निर्णय लिया गया कि इसका संचालन भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा? तो ये थी दोस्तों आपकी उत्तरकाशी की चिल्यानी सोन और दूसरी चमोली की गोचर हवाई पट्टी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में सेफ डॉक्टर नीरज अग्रवाल, सेफ योगेंद्र सिंह नेगी, सेफ दीपा चावला और गोपाल सिंह द्वारा लिखित जिस पुस्तक का विमोचन किया गया वह है? तो ये थी दोस्तों आपकी फ्लेवर्स ऑफ देवभूमि। तो फ्लेवर्स ऑफ देवभूमि पुस्तक ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों जो आपके सेफ होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, उसको विमोचित किया गया था फरवरी 2026 में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने उत्तराखंड समसामयिकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। ये उत्तराखंड समसामयिकी की तीसरी क्लास थी। 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों का 23 अगस्त को एग्ज़ाम है तो उन लोगों के लिए तो ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। 1 क्लास और आएगी, फिर आपकी दोस्तों उत्तराखंड परीक्षा वाली समसामयिकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर विजिट करें और वहां से सभी क्लासेस को देखें। कल हमने राष्ट्रमंडल खेलों की क्लास देखी थी और जल्दी दोस्तों आपको नेशनल करंट अफेयर की एक क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हम पिछले जनवरी से जुलाई महीने तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि आपका जुलाई महीने तक का ही करंट अफेयर पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और बाकी जल्द ही आपको एक मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी उत्तराखंड करंट अफेयर की, जो कि हमारी मासिक करंट अफेयर की जो क्लासेस होती हैं उनसे विशेष क्वेश्चन को चुना जाएगा और उसकी एक क्लास बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो चैनल के द्वारा करंट अफेयर कराया जा रहा है, आप चैनल से जुड़ें और लगातार अपने करंट अफेयर की तैयारी करें। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी आपकी क्वारी होती है, कोई भी सजेशन होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।